ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गहतोड़ी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आप सभी को श्री पुत्रदा एकादशी जी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से श्री पुत्रदा एकादशी जी की कथा का श्रवण करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने कमेंट दीजिए। आइए कथा आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। माहिष्मतीपुर में राजा महिजित अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था अधिक देखकर राजा को बड़ी चिंता हुई कि मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है और मैं बूढ़ा हो चला हूँ, मेरी कोई भी संतान नहीं है। उन्होंने प्रजा वर्ग के सामने इस प्रकार कहा, हे प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पाप नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में कभी भी अन्याय से कोई धन एकत्रित नहीं किया। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया। अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन किया, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया और दुष्टों को, चाहे वह मेरे कितने प्रिय ही क्यों ना हो, मैंने दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया है और कभी किसी से द्वेष नहीं रखा। फिर ना जाने क्या कारण है जो मेरे घर में संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। आप लोग इसका विचार करें। राजा के वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करने का निश्चय किया। वह श्रेष्ठ महात्मा की खोज में गहन वन में प्रवेश कर गए। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि मुनियों की तलाश करने लगे कि किसी श्रेष्ठ महात्मा से हम इसका कारण पूछें। इतने में ही उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमश जी का दर्शन हुआ। महात्मा लोमश जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता है, टूटकर गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमश जी पड़ा है। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देखकर लोमश जी ने कहा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम सब लोगों का जो कल्याणकारी उपाय है वह मैं अवश्य बताऊंगा। तब संपूर्ण प्रजा ने महात्मा लोमश जी के चरणों में प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। प्रजाओं ने कहा, हे ब्राह्मण, इस समय महिजित नाम वाले जो राजा हैं, उनकी कोई संतान नहीं है, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, उनका कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें संतानहीन देखकर उनके दुख से दुखित होकर हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं कि राजा के वंश को आगे बढ़ाने वाला और राजा के बाद इस राज्य का पालन करने वाला कोई कल्याणकारी राजा हमें प्राप्त हो। हे द्विजोत्तम, राजा के भाग्य से ही इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे मुने, आप हमें उस उपाय का उपदेश दीजिए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमश 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का
वृतांत जानकर उन्होंने कहा कि हे प्रजाजनों सुनो, आपके राजा महिजित पूर्व काल में एक धनहीन पुरुष थे, किंतु यह अत्यधिक लोभी थे और धन की प्राप्ति के लिए निरंतर गांव गांव घूमा करते थे। धन ही उनके जीवन का प्रमुख लक्ष्य था और धन प्राप्ति के लिए वो प्रत्येक प्रकार के कार्य करते थे, चाहे वो शुद्ध हो या नहीं हो। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में दशमी तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचे। पानी से भरा हुआ कुंड देखकर उन्होंने वहां जल पीने का निश्चय किया। इतने में ही वहां अपने बछड़े के साथ एक गौ माता भी आई। वह गौ माता प्यास से व्याकुल और सूर्य के ताप से पीड़ित थी, अतः कुंड में जाकर जल पीने लगी। तब राजा ने पानी पीती हुई गाय को हटाकर दूर कर दिया और स्वयं पानी पिया। उस जन्म के इस पाप कर्म के कारण ही इस जन्म में राजा पुत्रहीन हुए हैं, किंतु इन्होंने किसी जन्म में श्रेष्ठ तपस्या की थी और ब्राह्मणों की सेवा की थी। उसके फलह स्वरूप उन्हें अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाओं ने कहा कि हे महात्मा, हे मुने, हमने पुराणों में सुना है कि प्रायश्चित करने से पाप नष्ट हो जाता है, अतः पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे महाराज के उस पूर्व जन्म के पाप का शमन हो सके, क्योंकि इस जन्म में तो राजन ने कभी कोई स्वप्न में भी अपराध नहीं किया। लोमश जी बोले, हे प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है, तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाओं ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक श्री पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य अपने राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और समय आने पर एक बलवान और निष्पाप पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार यह एकादशी अत्यंत श्रेष्ठ, संतान देने वाली, संतान का भाग्योदय करने वाली, मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करने वाली और अंतकाल में भगवान विष्णु के परम धाम की प्राप्ति कराने वाली है। इस एकादशी का व्रत करके मनुष्य संपूर्ण पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है और संतान के सुख से परिपूर्ण होकर धन धान्य से युक्त हो जाता है और भगवान के निर्मल धाम को प्राप्त होता है। इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में सुख पाकर परलोक में उत्तम गति को प्राप्त होता है। अतः इस कथा को अधिक से अधिक कहना और सुनना चाहिए। राधे राधे। आप सभी को यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।